बानो कुद्दसिया अपनी किताब में लिखती हैं, अल्फाज से बात समझ में आती है, लहजे से दिल में उतर जाती है। जादू अल्फाज में नहीं लहजे में होता है। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाज़ा लगाना हो तो ये देखो कि वो हंसता किस बात पर है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना बुरे होने से ज़्यादा बुरा है। हम जिंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे अगर उन नसीहतों पर अमल कर लें जो हम दूसरों को करते हैं। मैंने ज़िंदगी में हमेशा दो लोगों को परेशान देखा है, एक मुखलिस और दूसरा वफादार। बाकी मुनाफिक तो हर जगह अपना ठिकाना बना लेते हैं। किसी का दिल ना दुखाओ, हो सकता है वो तुमसे ज़्यादा खुदा को अजीज़ हो। मोहब्बत का सबक बारिश से सीखो, जो फूलों के साथ साथ कांटों पर भी बरसती है। इस दुनिया में कोई भी मसरूफ़ नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है, किसी के लिए क्या अहम है। मोहब्बत हो जाना या मिल जाना अहम नहीं होता, मोहब्बत को ज़िंदा रखना और इज़्ज़त देना अहम होता है। अगर किसी शख्स से ताल्लुक़ काट चुके हो तो उसके मुतल्लिक अपनी ज़बान भी काट दो। हम लोग ये नहीं जानते कि क़यामत के दिन हमारे साथ क्या होगा, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि दूसरों के साथ क्या होगा। कुछ लोगों से नफ़रत नहीं होती, बस उनकी बातें सुनकर और उनकी सोच को देखकर उनसे मोहब्बत से बात करना मुश्किल हो जाता है। ज़िंदगी में हम उस मकाम पर भी आ जाते हैं कि कोई कुछ गलत भी बोल रहा हो तो हम कहते हैं आपकी बात ठीक है। किसी की बदतमीज़ी से मत घबराएं, वो बस अपना तारुफ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि आप उन्हें पहचान के आगे चल दें। अगर कोई शख्स बार बार आपको तकलीफ़ दे, बेहतर है कि आप उसे नज़रअंदाज कर दें, अपना रास्ता बदल लें, उसको इंतकाम की आग में जलने दें और ख़ुद पुरसुकून रहें। ऐसा करने से आपकी वैल्यू में इजाफ़ा होगा, आपका वक्त और तवानाई बच जाती है। अगर कोई मोहब्बत लेने आए तो उसे मोहब्बत दे देना, मोहब्बत सिखाने ना लग जाना। आगे जाने वाले लोग पीछे रहे हुए लोगों को कभी याद नहीं करते।